अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं बना रही हूँ स्पेशली मैट्रिक और इंटर के बच्चे और बच्चियाँ जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए। अगर आपके घर में आपके बच्चों में कोई भी इस किस्म का पेपर देने वाला है तो ये बच्चों में आज आपसे मुखातिब हो। पहली बात तो ये कि आपके पेपर्स का टाइम बहुत क़रीब है, ठीक है ना। ये आपकी ज़िंदगी के जो 4 साल है ना, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जुमला तो आपने टीचरों के और पेरेंट्स के मुंह से बहुत सुना होगा, ठीक है ना, कि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन मेरे बच्चे ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा क्योंकि क्लास मॉन्टेसरी में आप सोचो 2 साल 2.5 साल की उम्र में आपकी अम्मी आपके अब्बू आपका हाथ पकड़ के एक ड्रीम के साथ, एक ख्वाब के साथ, एक सोच के साथ एक अच्छे स्कूल में आपको लेके गए थे कि हमारे जो ज़िंदगी में कमियां हमारे पास रहीं, जो तकलीफ़ें हमने उठाई, पैसा ना होने की वजह से, तालीम ना होने की वजह से, ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से, हमारे बच्चे उससे वो ना फेस करें, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने अपनी जेब से, अपनी हैसियत औकात से बढ़ के आपको महंगे या अच्छे स्कूल में, महंगा हो सकता है ना हो, लेकिन जिसको वो बेहतरीन समझते थे उसमें दाखिल करवाया, ठीक। अब आप खुद सोचो, प्री प्राइमरी के 3 साल, उसके बाद मैट्रिक तक के 10 साल, 13 साल वो आपके लिए बिला नागा सुबह उठती रहीं, नाश्ते बनाती रहीं, लंच बनाती रहीं, कपड़े धोती रहीं, आपकी किताबें कॉपियाँ पूरी करते रहे, आपकी मंथली फ़ीस भरते रहे। कभी ऊंच नीच हो गई, 1 महीना नहीं दी, दूसरे महीने दी नहीं दी, 3 महीने नहीं दी, लेकिन 3 महीने की एक साथ भी तो उन्होंने ही दी ना, ठीक। और उसके लिए वो बिल्कुल अनस्टॉपेबल और बिल्कुल वो आपको सपोर्ट सिस्टम आपका बन के खड़े रहे। शादियाँ आए, ब्याह आए, ख़ानदान में क्या क्या आए वो आपके लिए करते रहे। इसलिए ये 9th 10th सिर्फ आपका इम्तिहान नहीं है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सिर्फ आपका इम्तिहान नहीं है, ये उनका भी इम्तिहान है, उस सोच का इम्तिहान है। वो जो कुछ सोच के आपको पढ़ा रहे थे वो उनके अब ख्वाब को पूरा करने का टाइम है। और ये उनके ख्वाब सिर्फ ऐसा नहीं सोचे, जो फिल्में आती हैं ना बकवास किस्म की, कि बच्चे को अपनी मर्ज़ी से जीने दो, और वो जो बच्चे की सोच है और बच्चा जो है वो माँ बाप के ख्वाबों का वज़न नहीं उठाएगा, चलो तो फिर क्या करोगे ज़िंदगी में? वैसी ज़िंदगी जियोगे। आप माँ बाप के तजुर्बे का, माँ बाप की अक़ल का कोई फ़ायदा अगर आप नहीं उठाओ, उनके सर पे होने का फ़ायदा नहीं उठाओ, तो फिर उनके होने का फ़ायदा क्या है? वो सिर्फ आपको रोटी पका के देने या आपकी फ़ीसें भरने या आपके लिए गधे की तरह काम करने के लिए तो नहीं है ना। वो आपने उनकी अक़ल तजुर्बे से सीखना है, उनकी तकलीफ़ों से सीखना है। बहुत सी जगहों पे आपकी माँ इस वजह से पीछे रह जाती है क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। बहुत सी जगहों पे आपका बाप इस वजह से पीछे रह जाता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है या पैसे वाला नहीं है। बहुत सी चीज़ें वो नहीं कर पाए, वो नहीं चाहते कि आप भी उस दुख से गुजरें, इसलिए वो आपके लिए बेहतरीन करते हैं। इसीलिए वो आपको डांटते हैं, डपटते हैं या आपको फोर्स करते हैं कि भाई आप पढ़ें और आगे बढ़ें, ठीक। तो बच्चे ये जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है ना, ये आपके करियर के डिसाइडिंग है। आप 9th में अच्छी परसेंटेज ले आओगे। अब दुनिया एक गेम है, देखो बहुत सी फिल्में ऐसी मैं देख रही हूँ आजकल, बहुत सी चीज़ें ऐसी देख रही हूँ कि नहीं, बच्चों को स्कोर्स नहीं करने चाहिए, स्कोर मैटर नहीं करते। तो क्या वो फिल्में 200-300 करोड़ का बिजनेस नहीं करती हैं? वो खुद नहीं कमा रहे, वो फिल्म क्या फीस अभी लिल्ला चला रहे, फिल्में हैं जुम्मे की नमाज के बाद फ्री में दिखा रहे हैं, वो भी तो व्यूज़ अपने यूट्यूब के और चैनल्स के और अपनी फिल्मों के जो है ना बेच रहे हैं, कॉपीराइट बेच रहे हैं, फिल्में बेच रहे हैं, सब पैसा कमा रहे हैं। इट्स अ गेम नंबर, इट्स अ नंबर गेम, बल्कि सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इट्स अ नंबर गेम। तो आपकी ज़िंदगी भी नंबर गेम ही है। इवन मरने के बाद भी ये गिना जाता है कि कितने सितारे बख्शेगा और कितनी दाने पड़ेगा और कितनी तस्बीहात किसके लिए पड़ी गई और कितना किसी को बख्शा गया। तो ये सब तो नंबर गेम, तो हिसाब किताब तो अल्लाह मियाँ के भी होगा। नंबर गेम हमारा चलता रहता है। तो इसलिए नंबर गेम में आपने आना है, ठीक है, और नंबर गेम में आपने जीतना भी है। अच्छा, अब जीतने के लिए देखो, हर बच्चा, हो सकता है माँ बाप ने साइंस दिला दी हो, आप ना पढ़ना चाहते हो, आप पीछे रह जाएं, लेकिन बात ये नहीं है कि आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते। बात ये है कि आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ज़िंदगी का तजुर्बा और अक़ल क्या है। जो माँ बाप कह रहे हैं उसको आप कर लीजिए, नुकसान में नहीं रहेंगे। हो सकता है कि ज़िंदगी आगे चल के आपको आपकी मर्ज़ी करने का मौका दे, लेकिन तब तक आपको समझ आ जाए कि माँ बाप के बताए हुए रास्ते पे चलने में नुकसान उठाया या फ़ायदा, ठीक। तो सब्जेक्ट्स आपको नहीं भी पसंद तो भी यार कोई बात नहीं, माँ बाप का दिया हुआ तो इंसान जहर भी खा लेता है, ये तो सब्जेक्ट्स ही हैं, इसलिए इनको पढ़ डालो। इस चीज़ को दिल से निकाल दो कि मुझे पसंद था नहीं था, और मेरे बच्चे भी करते हैं, लेकिन आई स्ट्रॉन्गली बिलीव कि आप करके देखो।
अच्छा हो, माँ बाप से छीन तो नहीं रहे ना पढ़ाई। ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो पढ़ाई छीन लेते हैं, जो कहते हैं नहीं पढ़ना, वैसे तो नहीं है ना, वो पढ़ा ही रहे ना आपको, है ना। तो कर लो। दूसरी चीज़ जो कि मैं सबसे ज़्यादा देख रही हूँ आजकल मैट्रिक इंटर के बच्चों में, कि इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ये और वो रील्स रील्स रील्स, मोबाइल हाथ में आ गए हैं। अब दिन रात छोटे छोटे 15-15 सेकंड का ये क्लिप देख लूँ, 15 सेकंड का वो क्लिप देख लूँ, उसका गाना देख लूँ, उसका डांस देख लूँ, उसका फ़नी जोक देख लूँ। क्या हो रहा है आपका? 15-15 सेकंड करके अगर आपने 10 क्लिप देख लिए तो आपके 150 सेकंड तो ज़ाया हो गए ना। 150 सेकंड मीन 2.5 मिनट आपने ज़ाया कर दिए। वो 2.5 मिनट जो आप किसी सवाल को रीड करने में, किसी कॉन्सेप्ट को समझने में लगा सकते थे, फिर आपके किसी दोस्त का फ़ोन आ जाएगा, फिर किसी दोस्त का फ़ोन आ जाएगा, फिर वो बैठ के कहेंगे लो उर्दू में कितनी मुश्किल हो रही है ना, कितनी प्रॉब्लम हो रही है ना, मैथ्स में कितनी मुश्किल हो रही है, मैथ्स का सर ने ये कर दिया वो कर दिया। देखो, पढ़ाई के बारे में डिस्कशन करने से पढ़ाई की तैयारी नहीं होती, ठीक है। पढ़ाई की तैयारी तब होती है जब आप पूरी दिलचस्पी से ये फिल्में, ये गाने, लड़कों को स्पेशली मैं कहूँगी, लड़कियों को मैं कहूँगी मेकअप, कपड़ा, गहना, दुल्हन बनना, ये सब बेटा सबका हो जाता है, मासियों की भी शादी हो जाती है। बट अगर आप पढ़ रही हो तो फिर आप अपनी सारी तवज्जो पढ़ाई पे रखो। आप अच्छी होगी, पढ़ोगी, लिखोगी जैसे कि आपके माँ बाप चाहते हैं, तो ज़िंदगी में सक्सीड। जो नहीं पढ़ रही, मैं ये नहीं कहूँगी वो कामयाब नहीं है, लेकिन जो पढ़ रही हैं खुदारा अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, ठीक है बेटा। ये 4 महीने दोबारा नहीं आएंगे, नहीं मिलेगी ज़िंदगी में दोबारा ये लाइफ ऐसी कि जब आप स्कूल कॉलेज से आती हो तो माँ ने रोटी पका के रखी हो। अगली ज़िंदगी में तो आप मर भी रहे हो ना तो अपने घर वालों के लिए रोटी पका के रखनी है। और लड़कों से स्पेशली कहूँगी, ये जो गाने, फिल्में, शशके, वेप, ये वो, और जो ग्लैमर, जो लड़कियों में इंटरेस्ट हो रहा है कि जनाब वो उसकी रील देख लें, उसकी रील देख लें, उसके गाने सुन लें, उसके बेटा जब जेब भरी भी हो ना, जब तुम्हारी जेब भरी भी होगी ना बच्चे, तो तुम्हारे पास एक से एक ऑप्शन होगा शादी का, एक से एक ऑप्शन होगा, ठीक है। खाली जेब या बाप के ऊपर फुदकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जेब अच्छी होगी, तुम अच्छे साहिब हैसियत मर्द होगे, तुम डिसाइडिंग पावर में होगे। जेब खाली होगी ना बेटा, ये सगे बहन भाई भी छोड़ जाएंगे। अगर वही वाली बात कि अगर सारे बहन भाई अमीर हों और लंदन में शादी रख लें तो जो गरीब होगा उसका टिकट कोई नहीं लेगा। वो सब कहेंगे भाई अपने अपने खर्चे पे आ जाओ, ठीक है ना। पिकनिक हो रही होगी, पूरे ख़ानदान की पिकनिक हो रही होगी, जिसके पास पैसे होंगे 2,000 पर हेड, 3,000 पर हेड वो चला जाएगा, जिसके पास नहीं होंगे, चाहे वो सगा बहन भाई हो, कोई भी नहीं देगा, क्योंकि उसकी 5 आदमियों की, 10 आदमियों की फैमिली का कुंबे के 10-20 हज़ार रुपये कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो दुनिया में सब ने अपना बोझ खुद उठाना है, ठीक है। ये 2 महीने अप्रैल और मई आपके पास, जून में आपके पेपर्स हैं, आपने रच के पढ़ाई करनी है। इंस्टाग्राम को छोड़ दीजिए। देखो, जो दोस्त आपकी कॉल उठाने ना उठाने पे नाराज़ हो जाता है, आप इस डर से फ़ोन उठा लेती हैं या उठा लेते हैं कि दोस्त नाराज़ हो जाएंगे। यार अगर वो सच्चा दोस्त है ना तो वो आपके फ़ोन ना उठाने पे नाराज़ नहीं होगा, इतनी सी बात पे नाराज़ नहीं होगा। और अगर वो इतनी सी बात पे नाराज़ हो जाए तो उसे जाने दें, क्योंकि आपका दोस्त नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए फ़ोन करते हैं। चलो हमने तो पढ़ लिया, या हम तो पढ़ ही नहीं रहे, हम तो हैं ही कमीने, इसका भी टाइम बर्बाद करते हैं क्योंकि ये हमसे ज़्यादा पढ़ने वाला है, ये हमसे ज़्यादा पढ़ने वाली है। चलो फ़ोन करते हैं, इससे गप्पे मारते हैं, गप्पों में ही आ जाती है, तारीफ़ों में ही आ जाती है। तो इस तरह के लोगों से बच के रहो। ये 2 महीने आपकी ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने आगे नंबर लेके अच्छे कॉलेज में जाना है। जो अच्छे कॉलेज में ऑलरेडी मौजूद हैं उन्होंने आगे नंबर लेके सेकेंड ईयर में जाना है। जो सेकेंड ईयर में मौजूद हैं उन्होंने ई-कैट एडमिशन या एम-कैट के लिए उन्होंने पेपर्स देने हैं, उन्होंने तैयारी करनी है। एंड वी ऑल नो कि वो कितना मुश्किल होता है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप सबके लिए मेरी दुआएँ हैं। लेकिन आप सब जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना इंस्टाग्राम और रील्स और वीडियोस और लड़कियां और ग्लैमर और शशके और घूमना फिरना पार्टीबाजी, इसको बंद कर दो, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। कोई बाप तुम्हारे लिए दोबारा फीसें नहीं भरेगा, कोई माँ तुम्हारे लिए सारी ज़िंदगी नहीं बैठी रहेगी। हम सब माँ बाप अपनी अपनी आधी ज़िंदगी जी चुके हैं, आगे की ज़िंदगी आप लोगों ने खैर से जीनी है। तो इस वक्त को बहुत ज़्यादा कीमती समझ के ना बिल्कुल 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं करो। भले सोना कम कर दो लेकिन पढ़ाई को पूरा टाइम दो। नंबर गेम, अब याद रखो कि नंबर गेम है, दुनिया नंबर गेम ही है। और जो कहता है ना कि नंबर गेम में नहीं पढ़ना, वो अहमक है, आपको गलत वर्ग ला रहा है।